कछु न राखे छंदो रे। सदगुरु ज्ञान बताने के अंदर कोई कसर नहीं रखते, कोई कमी नहीं रखते। सदगुरु ऐसा पूर्ण ज्ञान बताते हैं और सदगुरु ज्ञान बताने के अंदर कुछ डरते भी नहीं हैं, कुछ लुकाव छिपाव भी नहीं करते हैं। तो सतगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, और जब ऐसा ज्ञान भक्ति बताते हैं तभी जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं। केवल 52 अक्षरों के ज्ञान से कोई मुक्ति करना चाहता है तो संभव नहीं है। एक भक्ति ही भक्ति निसरणी मुक्ति की। संत चढ़ चढ़ जाए, जिन जिन जन आलस किया जन्म जन्म पिछताए। एक भक्ति ही है निसरणी मुक्ति की, जिसपे सब संत चढ़कर जाते हैं। तो सतगुरु बिन सतगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, गुरु बिन नुगिरा दो जख जाता। जिन्हें ऐसे सच्चे संत सतगुरु केवल भगवंत प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको वापस इस गर्भवास रूपी दोजख में, नरक में जाना पड़ता है, जन्म मरण में आना पड़ता है। और जिन्हें ऐसे सच्चे सद्गुरु प्राप्त हो गए और सद्गुरु प्राप्त होने से उनके गट के भीतर साधना का भेद मिल गया, और साधना का भेद मिलने से निज नाम जागृत हो गया, और निज नाम जागृत होने से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बिना तो नहीं हो सकती। तो ये कड़ी कहाँ से आरंभ हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सद्गुरु के मिलने से हुई। सद्गुरु नहीं मिलते तो निज नाम कहाँ से आता, साधना का भेद कहाँ से मिलता? गुरु मुख ज्ञान सदा सुख पावे, नुगरा नर के साचन आवे। नुगरा का कीजे नहीं संगा, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंगा। गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे। महाराज में जो गुरुमुखी है वो हमेशा सुख में रहता है, आनंद में रहता है। उसके कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, उसके कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। नुगरा नर के साचना आवे। और महाराज समय जो नुगरे नर है, नुगरे कौन है? जिनको ऐसे सच्चे संत सद्गुरु केवली भगवंत नहीं मिले हैं, वो नुगरे हैं। ऐसे नुगरे नरों को सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होती। साचना आवे का क्या मतलब? कि जो सत भक्ति है। सत भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति भक्ति सबको ही कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। जो इस दही के अंदर निरंतर रूप से अनवरत रूप से होती रहे, जिसमें एक आँख फरूके उतनी देर भी वो भक्ति छूटे नहीं। 23 घंटे 59 मिनट कोई साधन कर ले और 1 मिनट छूट जाए तो वो खंडित भक्ति है, अखंडित भक्ति नहीं। लेकिन ऐसी अखंडित भक्ति सद्गुरु बख्शिश करते हैं, सद्गुरु देते हैं। तो महाराज माने गुरु मुख ज्ञान सदा सुख पावे, नुगरा नर के साचन आवे। जो नुगरा है, जिन्होंने सद्गुरु नहीं किए हैं, उनको ऐसी सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होती। और जो गुरुमुखी है, जिनको ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, तत्व ज्ञान निज नाम का भेद मिल गया है, उसके तो फिर सदा सुख है, सदा विलास। फिर तो वो बोले करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जो। फिर तो वो करनी करता हुआ भी उस करनी के प्रभाव से सुखी दुखी नहीं होता। करनी करे निकरम रहे, ऐसी युक्ति लखाए। ऐसी युक्ति को लखाने वाले कौन है? बिना सद्गुरु के तो ऐसी युक्ति लखने में नहीं आती है। तो गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे, नुगरा नर के साचन आवे। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं क्या? नुगरा का कीजे नहीं संगा, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंगा। इसलिए नुगरा नर जो है उनका संग नहीं करना। उनका संग करोगे तो आपका ज्ञान और ध्यान के अंदर भंग पड़ जाएगा, बीच के अंदर खलल डाल देंगे ज्ञान ध्यान में। तो उनका संग ही नहीं करना।
सतगुरु साच सील पिछनाया, काम क्रोध मद लोभ गुमाया। गुरु की कृपा संतोष ही आया, तृष्णा ताप मिट्या सुख पाया। देखो सदगुरु ने किसकी किसकी पहचान कराई। अपने अंदर 8 अंग 64 लक्षण, साच सील दया संतोष, ये जो अच्छे अच्छे अंग लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ है, किनकी कृपा से हुआ है? सदगुरु की कृपा से। सदगुरु ने ही इन अच्छे अंग लक्षणों की हमारे गट के भीतर पहचान कराई। किसके माध्यम से? राम जी के नाम और निज नाम के माध्यम से कराई। नाम और निज नाम के साथ साथ सील दया और संतोष आया। सतगुरु साच सील पिछनाया, काम क्रोध मद लोभ गुमाया। और जैसे ही नाम और निज नाम का भेद मिला तो काम क्रोध मद लोभ ये सब 9 2 11 हो गए, रवन्ना हो गए, कोई टिक नहीं पाए निज नाम के सामने। गुरु की कृपा संतोष ही पाया, तृष्णा ताप मिट्या सुख पाया। गुरु की कृपा से ही हमें संतोष आया। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक संतोष नहीं आता। गुरु की कृपा का क्या तात्पर्य? निज नाम की जागृति, ये गुरु की कृपा है। तो ऐसी गुरु की कृपा हमारे ऊपर बन गई, निज नाम जागृत हो गया, ऐसी चीज़ मिल गई जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना बाकी नहीं। पूर्ण कामता को प्राप्त करा देती है, सारे काम पूर्ण कर देती है। ऐसी पूर्णता की स्थिति जब हो जाती है तो तृष्णा ताप मिट्या सुख पाया। फिर तो सदैव सदैव का आनंद, सद्य सुख की प्राप्ति हो जाती है, सद्य लील विलास की प्राप्ति हो जाती है। और तृष्णा और ताप जितने भी थे शरीर के, मन के, आत्मा के, सब मिट जाते हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, देखो, गुरु गोविंद सो इद का होई, या सुन रीस करो मत कोई। मैं रीस मत करना, हाँ, क्योंकि गोविंद से अधिक बता दिया गुरु को। परमात्मा से ज्यादा है सदगुरु। हाँ, सदगुरु के बिना परमात्मा में कैसे मिलोगे? अरे भाई, राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु अंधा संतदास मिले ब्रह्म के माय। इसलिए अधिक है। गुरु गोविंद सो इद का होई, या सुन रीस करो मत कोई। रीस आती, अरे भगवान से ज्यादा गुरु को बता दिया। कैसे बता दिया? भगवान तो सृष्टिकर्ता परमात्मा तो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर गुरु को बता दिया। कैसे बता दिया गुरु को इनसे ऊपर? तो महाराज हमारे देखो, ये बात सुनकर रीस मत करना, क्रोध मत करना, वास्तव में है, इसीलिए ऐसी बात बता रहे। हाँ, गुरु गोविंद सो इद का होई, या सुन रीस करो मत कोई। प्रथम गुरु सो भाव बदावे, गुरु मिलिया गोविंद को पावे। पहले तो गुरु से आपका भाव होना चाहिए। गुरु के अंदर मनुष्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गुरु के अंदर केवल बाँछने वाले नहीं होने चाहिए। जब तक केवल बाँछने वाले दिखेंगे तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। प्रथम गुरु सो भाव बधावे, गुरु मिलिया गोविंद को पावे। अपनी बुद्धि में जब तक गुरु मनुष्य दिखाई देगा तब तक तो गोविंद नहीं मिलने वाले। जिस दिन गुरु के अंदर परमात्मा दिखने लग जाएंगे उसी दिन जो है गोविंद प्राप्त होगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। दत्त दिगंबर गुरु 24, सब ही का मत धार्या शीश। अपनी अकल आप समझाया, मति पूर्ण को गुरु ठहराया। दत्त दिगंबर गुरु 24, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। सभी का मत धार्या से, सभी का मता उन्होंने अपने शीश पर डाला। अपनी अकल आप समझाया, मति पूर्ण को गुरु ठहराया। इसका क्या तात्पर्य हुआ? अपनी अकल आप समझाया,
और मति पूर्ण को गुरु ठहराया है। जो उनको गुरु मिले उन्होंने ऐसी मति दी, ऐसी पूर्णा दी, ऐसी स्फूर्णा हुई, तो उससे उनको समझ में आया कि देखो ये चीज़ इस प्रकार से। बिना गुरु के वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो देखो उससे ये मैंने सीखा, उससे ये सीखा, उससे ये सीखा। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, अलग अलग से अलग अलग बात सीखी। मति पूर्ण को गुरु ठहराया, देखो उन्होंने ऐसी स्फूर्णा दी, ऐसे उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी हमें। अब उसके अंदर देखो गुरु के अंदर उन्होंने ऐसी वो जानवर बुद्धि नहीं की, उन्होंने जानवर को भी गुरु बनाया। तो ऐसा दत्तात्रेय जी ने ये तो नहीं कहा कि ये बाँचने वाले हैं, दत्तात्रेय जी ने ये तो नहीं कहा कि ये सामान्य मनुष्य है या ये जानवर है, इसको मैं कैसे गुरु बनाऊं। लेकिन उन्होंने उसको भी गुरु बनाया, उसके अंदर गुरु बनाया, तब उनसे उनको अक्ल आई। नहीं तो कहाँ से अक्ल आती? उनको गुरु नहीं बनाते तो अक्ल कहाँ से लेते? उनमें उन्होंने भगवत बुद्धि समझी, भगवत बुद्धि देखी और भगवान के दर्शन कर कर कि देखो इन्होंने मेरे को ऐसी प्रेरणा दी जिससे मेरा कार्य सफल हुआ। दत्त दिगंबर कहाँ से मिलता? तो सबके अंदर चाहे बाँचने वाला हो और चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, सबके अंदर जब तक भगवत बुद्धि नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं होने वाला। दत्त दिगंबर गुरु 24 सभी कामत धार्या शीश, अपनी अकल आप समझाया, मति पूर्ण को गुरु ठहराया। गुणवंता गुण कदे न भूले, कृत्य घणी दो जख में झूले। सुगरा गुरु की सैन पिछाने, नुगरा नर बायक नहीं माने। अब सुगरा और नुगरा की पहचान बता रहे महाराज कि कौन तो सुगरा है और कौन नुगरा है। गुणवंता गुण कदे न भूले, जिन्होंने आपको अच्छे गुणों को बख्शिश किया, आपको दिए, तो उनके गुण को, उनके उपकार को कभी नहीं भूलना। जिन्होंने एक चीज भी आपको अच्छी दे दी तो उनको भी आप नहीं भूलना। और कृतगणी दोजख में झूले, जो उनको भूल जाता है तो वो कृतगणी है, कृतज्ञ नहीं है, कृतगणी है। हमेशा उनके कृतज्ञ रहना। जिन्होंने कोई किसी ने आपको कोई अच्छी चीज़ दी है तो हमेशा आप उसके कृतज्ञ रहो कि उन्होंने हमें ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज़ बख्शिश की है। और कृतगणी हो जाए यानी कृतज्ञ नहीं रहे तो महाराज हमारे की कृतगणी होने की वजह से दोजख में जाना पड़ता है, वापस गर्भवास रूपी नरक में जाना पड़ता है। तो सुगरा गरु की सेन पिछाने, नुगरा नर बायक नहीं माने। जो सुगरा है वो तो गुरु के इशारे को पहचान जाता है कि गुरु इशारे में क्या कह रहे हैं, इशारे से समझकर लग जाता है भक्ति में। इशारा क्या कर रहे हैं, आंखों के इशारे से समझ जाता है कि क्या कह रहे हैं। जो सुगरा है उनको तो इतना कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और नुगरा नर बायक नहीं माने, जो नुगरे हैं उनको कितने ही वचन जो है कह दो तो भी वो मानते नहीं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है गुरु वचनों पर, सदगुरु के वचनों पर विश्वास ही नहीं। जब तक गुरु वचनों पर विश्वास नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं। सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश, गुरु किया जिन जनक नरेश। जनमत मोय जीत बन गयो, तो भी गुरु बिन काजन भयो। देखो सुखदेव जी कोई कम थे, वो व्यास जी के, वेद व्यास जी के पुत्र थे और गर्भ से जोगेश थे। गर्भ में भी उन्होंने साधना की 12 बरस तक, गर्भ में भी। हाँ, शंकर भगवान से सुनकर आए थे सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश। और गुरु किया जिन जनक नरेश। देखो सुखदेव जी ने भी राजा जनक को गुरु बनाया, शरीरधारी को। बिना शरीरधारी गुरु के काम नहीं होता। गुरु किया जिन जनक नरेश,
जन्मत मोह जीत वन गए, वो जन्मते ही मोह उनका निवारण हो गया और वो वन में चले गए। तो भी गुरु बिन काज न भय, यो इतना कुछ होने के बाद भी जो जन्मते ही त्यागी थे, वन में चले गए, फिर भी उनका कार्य नहीं हुआ। बिना राजा जनक को गुरु बनाए, जिनके पास ऐसा कैवल्य का ज्ञान था, सच्ची भक्ति थी, जिनके पास ऐसी सच्ची भक्ति है, उनको जब तक उन्होंने शिरोधार्य नहीं किया, उनसे ज्ञान नहीं लिया, उनसे भेद नहीं लिया, तब तक उनका काम नहीं बना। 12 बरस गर्भ तप कीना, माया सुमन रति न दीना। पिता व्यास जन्मत ही त्याग्यो, नरपति गुरु सुसासो भाग्यो। देखो, जिन्होंने 12 वर्ष तक गर्भ के अंदर तपस्या की और माया सुमन रति न दीना, उनका मन माया में रति भर भी नहीं था, फिर भी उद्धार नहीं हुआ, फिर भी मोक्ष नहीं हुआ। पिता व्यास जन्मत ही त्याग्यो, जन्मते ही व्यास जी को छोड़कर चले गए, वेद व्यास जी को, सुखदेव जी। नरपति गुरु सु सासो भाग्यो, महाराज फरमा रहे हैं कि जब ऐसे गुरु मिले, राजा जनक, नरपति, नरेश, ऐसे राजा जनक गुरु मिले, तब उनका सांसा मिटा। अब राजा जनक तो ग्रस्त और ये त्यागी। देखो, अब त्यागी ऊंचे हुए कि ग्रस्त ऊंचे हुए। नरपति गुरु सु सांसो भाग्यो, उनका सांसा, उनका दुख, ऐसे नरपति नरेश राजा जनक मिले, तब उनको ऐसा कैवल्य का ज्ञान हुआ, तब वो उनका सांसा मिटा। त्याग विराग मत को पूरो, इंद्रियाजीत काछ दृढ़ सूरो। एति लक्ष्यरु गुरु सो द्रोही, तो वहाँ को दरस करो मति कोई। जिनके अंदर ये सब लक्षण हो, अच्छे अंग लक्षण, क्या क्या? जो त्यागी हो, वैरागी हो, और मति उनकी बहुत अच्छी हो, और इंद्रियों को जीता हुआ हो, और काच दृढ़ सूरो हो, वो सूरवीर हो हर काम के अंदर। लेकिन महाराज में इतने लक्ष्य होने के बावजूद भी यदि वो गुरु सुद्रोही, अपने शरीरधारी सदगुरु के प्रति द्रोह करता है, तो वाको दरस करो मति को, यानी उसका कृतघ्नी हो जाता है, कृतज्ञ नहीं रहता है, एहसान भूल गया। तो महाराज हमारे हैं कि उनका दर्शन करना भी पाप है, उनका मुंडा देखना भी पाप है, उनका मुंडा भी मत देखो। वहाँ के दर्श बुद्धि सब नासे, ज्ञानहीन अज्ञान प्रकाशे। उनका दर्शन करने मात्र से बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती है और ज्ञान सब गत हो जाता है और अज्ञान की रात्रि आ जाती है। ज्ञान रूपी सूर्य अस्त हो जाता है उनका। जब ज्ञान रूपी सूर्य अस्त होगा तो अज्ञान रूपी रात्रि आ जाएगी। तो वहाँ कोई दरस बुद्धि सब नासे, ज्ञानहीन अज्ञान प्रकाशे। वहाँ संग गुरु की अवज्ञा आवे, भक्तिहीन होए नर का जावे। उनका संग करने से गुरु की अवज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो गुरु का द्रोही है। जो गुरु का द्रोही है, उनका संग करने से आपके द्वारा भी गुरु की अवज्ञा बन जाती है और भक्तिहीन होए नर का, भक्ति से हीन हो जाता है और नरकों की यातनाएं सहन करनी पड़ती है। गुरु भगता गुरु सिर पर राखे, गुरु को शब्द कबहु नहीं नाखे। माँ को संग सदा ही कीजे, तन मन अरप राम रस पीजे। जो महाराज फरमाने गुरु के भक्त है, वो हमेशा गुरु को शिरोधारी रखते हैं, सिर आंखों पर बिठाए रखते, उनके हर इशारे को, उनके हर वचन को अक्षर से पालन करते।
ऐसे जनों का ही संग करो। गुरु को शब्द कभऊ नहीं ना के, गुरु ने जो शब्द कह दिए उन शब्द सारे शब्दों का पालन करो, एक भी शब्द को खाली नहीं जाने दो। वहाँ को संग सदा ही कीजे, तन मन अरप राम रस पीजे। उनका संग करना हमेशा, और तन और मन को ऐसे सद्गुरु के ज्ञान में लगा देना और राम जी के रस का पान करना। सतगुरु मिल्या मोक्ष पद पावे, अनंत कोटि जन महिमा गावे। भया निरोग जिना गुरु पाय गाया, रोग न गया वेद बिसराया। सतगुरु मिल्या मोक्ष पद पावे। महाराज हमारे कि देखो आपकी इस आत्मा के जन्म और मरण का असाध्य रोग लग रहा है। इस असाध्य रोग की दवाई केवल और केवल एक सद्गुरु के पास है। तो सतगुरु मिल्या मोक्ष पद पावे। जन्म मरण कब छूटेगा? जब ऐसे सातवें सद्गुरु मिलेंगे तब जाकर ये मोक्ष पद मिलेगा, इसके बिना नहीं मिलने वाला। अनंत कोटि जन महिमा गावे। ऐसे पद की चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की पद की अनंत कोटि जन महिमा करते हैं ऐसे पद की। और ऐसा पद सद्गुरु के मिलने से मिलता है। इतना महिमाशाली पद, अद्भुत पद, विलक्षण पद, इंद्रियातीत पद, कालातीत पद, समयातीत पद सद्गुरु के मिलने से मिलता है। तो सतगुरु मिल्या मोक्ष पद पावे, अनंत कोटि जन महिमा गावे। भया निरोग जिना गुरु गाया, रोग न गया वेद बिसराया। महाराज हमारे आपको कोई रोग हो रहा है, डॉक्टर को जानते तो थे पहले लेकिन भूल गए अब, और कोई याद दिला दे कि देखो आपके ये रोग हो रहा है, इसका ये डॉक्टर है, फटाफट उसके पास चले जाओगे तो इलाज हो जाएगा। वो सही सटीक दवाई लिख देगा एकदम। लेकिन डॉक्टर को भूल गए, अब याद ही नहीं है किसके पास जाना, हमारे ये रोग हो रहा है, तो उस रोग का डॉक्टर का पता ही नहीं। फिर इधर उधर घूमते फिरेंगे तो उल्टी पुल्टी दवाई लिखेगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो महाराज हमारे देखो, भया निरोग जिना गुरु गाया, जिन्होंने ऐसे सच्चे सद्गुरु को गा लिया, याद रख लिया और ऐसे सच्चे सद्गुरु का संग कर लिया, याद रखकर, और संग कर कर वेद ले लिया, दवाई ले ली, और उस दवाई का जैसे सद्गुरु ने बताया वैसे पान कर लिया, सेवन कर लिया, तो उनका तो काम हो गया। और जो सद्गुरु को ही भूल गए, उनके पास गए नहीं, उनके पास से दवाई ली नहीं, भेद लिया ही नहीं, साधना की नहीं, तो उनका रोग कैसे जाएगा? जन्म मरण का जाने ही वाला नहीं। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। तो भया निरोग जिना गुरु गाया, रोग न गया वेद बिसराया। डॉक्टर को भूल जाओगे तो आपको कैसे जाओगे उस डॉक्टर के पास? भूल गए आप, तो नाम ही नहीं पता। सब संता की साख सुनी जे, तो गुरु सु कपट कदे नहीं कीजे। गुरु को ब्रह्म रूप करि जाने, ताकि भक्त चढ़े पर माने। साफ कह दिया कि संता की, सब संता की साख सुनी। जितने भी संत हुए सबके सद्गुरु थे। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के भी सद्गुरु थे बिरमदास जी। तो सब संता की साख सुनी जे, तो गुरु सु कपट कदे नहीं कीजे। कपट क्या है? कि गुरु को मनुष्य समझ लेते हैं, ये कपट। जबकि गुरु भगवान के ही अवतार है, नित्य अवतार के रूप में अवतरित होकर आए, उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं समझना, ये कपट है। सामान्य मनुष्य समझ लेना ही कपट है।
तो गुरु सु कपट कदे नहीं कीजे, गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने, ताकि भक्ति चढ़े परमाणे। जो गुरु को ब्रह्म ही समझता है, राम ही समझता है, परमात्मा ही समझता है, राम जी ही समझता है, उसकी भक्ति आगे बढ़ती। और जो नहीं समझता उनकी भक्ति पीछे रह जाती, नीचे रह जाती। गुरु की कृपा नर की बुद्धि पाई, पशु वृत्ति सब दूर गमाई। ऐसी गुरु की कृपा हुई तब मनुष्य की बुद्धि आई। हमारे के अंदर मनुष्य होते हुए भी केवल सींग और पूंछ नहीं थे, बाकी सब पशु वृत्ति थी। खाने पीने सोने का ही कार्य कर रहे थे, जो पशु करता है वही कर रहे थे, उससे अधिक कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु ने ऐसी कृपा की कि जो मनुष्य होने का कार्य भक्ति करने का केवल मनुष्य देही में हो सकता है, वो सद्गुरु ने कृपा की, तब हमें समझ आई। उसके बिना तो इस मनुष्य देह को पशु की तरह बिता रहे। गुरु की कृपा नर की बुद्धि पाई, पशु वृत्ति सब दूर गमाई। आप नमे गरु दीरग देखे, ता शिष्य को कृत लागे लेखे। महाराज हमारे कि स्वयं को हमेशा छोटा समझे, स्वयं को हमेशा तुच्छ समझे, और गुरु दीरग देखे, गुरु को हमेशा विशाल समझे, बड़ा समझे। तभी तो उसका बड़े से छोटे की ओर ट्रांसफर होगा, और अपने आप को मोटा बना देंगे। गरीब निवाज विड़ देवा को, धींग निवाज नहीं हुई। जो धींग हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती। जो गरीब बने रहते हैं, छोटे बने रहते हैं, उनके ऊपर गुरु की कृपा होती है। आप नमे गुरु दीरग देखे, स्वयं तो हमेशा छोटे बने रहो, छोटे के ऊपर कृपा होती। नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे धूप खूब की। आप नमे गुरु दीरग देखे, ता शिष्य को कृत लागे लेखे। उस शिष्य का कृत क्या, राम नाम की करनी, वो लेखे लगती। जब छोटा बना रहता और वही मोटा बन जाए, अहंकारी हो जाए, तो महाराज माने उसका काम नहीं होता। जो नर गुरु का अवगुण धारे, हो ये मनमुखी गुरु बिसारे। जो नर गुरु का अवगुण धारे, महाराज हमारे जो नर गुरु के अंदर अवगुण देखता है, धारे मतलब देखता है, उनको सामान्य मनुष्य समझकर उनके अंदर अवगुण निकालता है कि देखो इसमें ये दोष, इसमें ये दोष, इसमें ये दोष। ओ ये मनमुखी गुरु बिसारे, वो मनमुखी गुरु में भले दोष हो, लेकिन आपको दोष देखने नहीं, निकालना दूर की बात, देखना ही नहीं कि उनमें दोष है। जैसे देखने लग जाओगे दोष दृष्टि हो जाएगी, और दोष दृष्टि हुई तो आपका काम नहीं होगा। गुण दृष्टि रखो कि गुण क्या है वो ले लो, गुरु में जो गुण है वो गुण ले लो, दोषों को उनके पास ही रहने दो, देखो ही मत दोषों की तरफ कि उनके अंदर कोई दोष भी है। हाँ, तो उनके अंदर जो गुण है, चाहे 99 दोष है, एक गुण है तो एक गुण ले लो, 99 दोष की तरफ मत निहारो कि ये गुरु के अंदर 99 दोष है, आप दोष की तरफ देखो ही मत। आप तो उनके गुण में गुण से काम रखो, आपको निज नाम लेना है ले लो, बस उत्तम चीज है ले लो। जो नर गुरु का अवगुण धारे, होय मनमुखी गुरु बिसारे। जैसे अवगुण आएंगे तो मनुष्य बुद्धि आ जाएगी, देखो ये सामान्य मनुष्य, और मनुष्य बुद्धि आते ही मनमुखी हो जाओगे, और वो गुरु का ज्ञान का महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे कोई दोष दिख गया गुरु में, तो गुरु के ज्ञान का महत्व खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मतलब आपको दोष देखना ही नहीं, आपको तो केवल निज नाम का भेद लेने से काम रखना है, वही इतना ही काम रखो बस, ज्यादा और कुछ काम मत रखो। सो नर जन्म जन्म दुख पासी, गुरु द्रोही जम द्वारे जासी। जो इस प्रकार से गुरु में दोष निकालते हैं, मनमुखी हो जाते हैं, गुरु के साथ द्रोह करते हैं, तो उन्हें जम के द्वारे में जाना पड़ता है, यानी वापस गर्भवास में आना पड़ता है, और जन्म जन्म तक दुख मानना पड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान को महत्व ही नहीं दे पाता। गुरु जो ज्ञान बता रहा है
वो उनकी दृष्टि उनके ऊपर हो ही नहीं पाती, वो ज्ञान हृदयस्थ ही नहीं हो पाता। गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मत कोई, सतगुरु ब्रह्म बुद्धि समझो। साफ ही खोल के कहते महाराज, क्या कहा? गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मत कोई। गुरु के अंदर, सदगुरु के अंदर सामान्य मनुष्य नहीं समझो। सतगुरु ब्रह्म बुद्धि समझो, सदगुरु को ब्रह्म के समान समझो, परमात्मा के समान समझो, राम जी के समान समझो। स्वयं राम जी ही सदगुरु के रूप में अवतरित हुए नित्य अवतार के। सतगुरु सकल काल तो काल, शिखा निवाजन दीन दयाल। ऐसे सदगुरु काल का भी काल, शिष्य को निवाजने वाले और दीनों के दयाल, यानी जो छोटे बनते हैं उनके ऊपर दया करने वाले, दीनों के ऊपर दया करने, दींगों के ऊपर दया करने वाले। सतगुरु को मस्तक धरे राम भजन सो प्रीत, राम चरण वे प्राणिया गया जमारो जीत। इस प्रकार से सदगुरु को हमेशा मस्तक पे धरना, यानी शिरोधारी करना, उनके ज्ञान को हमेशा ऊंचा रखना, धारण करना। और राम भजन सुप्रीत, सदगुरु क्या बात बताएंगे? या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बुरी। यही तो बात बताएंगे, सदगुरु को दूसरी बात तो नहीं बताएंगे। तो सदगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत, उन्होंने जो बात बताई राम भजन की, वेद के साथ भक्ति करे, उससे प्रीत करे। राम चरण वे प्राणिया गयो जमारो जीत, वो इस मनक जमारे को जीत के गए, हार कर नहीं गए। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई और कई एक मूल ठकराया। तो साचा सदगुरु सेविये तजिए कूड़ा मत, राम चरण साचा मिलिया दर्शेगा निज तत्व। साचा और कूड़ा की पहचान बताएगी, कौन तो कूड़ा कचरा है और कौन सच्चा है। तो महाराज में हमेशा जो है सच्चे सदगुरु की सेवा करो, सच्चे सदगुरु का संग करो, सच्चे सदगुरु का सत्संग सुनो, उनका ज्ञान धारण करो। कूड़ा कचरा इकट्ठा मत करो, कूड़ा कचरा बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो फिर उसमें आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। तो साचा सदगुरु से ये तजिए कूड़ा मत। ऐसे सच्चे सदगुरु के अलावा अन्य जितने भी कूड़े मत हैं, कचरा मत है, उन सबको साइड करो, काने टार उन सबको। रामचरण साचा मिलिया दर्शेगा निज तत्व, पहचान बता दी कि साचा कौन झूठा कौन। यदि सच्चा सदगुरु आपको मिल गया तो मिलता ही प्रकटे शिष्य में सायमान, दर्शेगा निज तत्व, आपको निज नाम तुरंत ही जागृत हो जाए। और जिस दिन सु सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। रामचरण साचा मिलिया दर्शेगा निज, ये साचे की पहचान कि कौन साचा और कौन झूठा। साचे में तो निज तत्व तुरंत ही दर्शन में आ जाएगा, नाम का, निज नाम का आनंद गट के भीतर तुरंत अनुभव होने लगता है। गुरु महिमा सीखे सुने हृदय करे विचार, राम चरण तत् शोध ले सो ही उतरे पार। देखो पहले तो गुरु की महिमा करो। महिमा कब करोगे? जब गुरु के प्रति महत्व बुद्धि होगी, और महत्व बुद्धि होगी तब उनके ज्ञान को आप सीखोगे, तभी उनके ज्ञान को सुनोगे। किसी को अपन नीचा समझते हैं, बोलो उसके ज्ञान आपके पल्ले पड़ेगा? किसी को ऊंचा समझोगे तभी तो उसका ज्ञान पल्ले पड़ेगा। तो गुरु महिमा सीखे सुने हृदय करे विचार, और फिर उसकी बात पर विचार करे हृदय में। सदगुरु की जो वचन है, अणबे के शब्द है, उन शब्दों का हृदय में विचार करे और राम चरण तत्व शोध ले। महाराज माए वो तत्व को शोध लो, सार चीज को शोध लो, मूल चीज को शोध लो, सो ही उतरे पार। सदगुरु तत्व की बात बताते हैं, केवल्य ज्ञान की बात बताते हैं, दूसरी तो और कोई बात बताते ही नहीं। तो जिन्होंने ऐसी बात को ले लिया, धारण कर लिया और उसका आनंद ले लिया, घट पर्चों का अपने घट के भीतर अनुभव कर लिया, वो निश्चित रूप से इस भवसागर से पार उतर जाएगा। इस प्रकार से महाराज ने गुरु महिमा का अंग संपूर्ण किया। और अब कल
अत ग्रंथ नाम प्रताप आएगा, राम जी के नाम का प्रताप कल वर्णन करके बताएंगे सारा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो, राम सभा